हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग सभी लोग ठीक होंगे। आज हम लोग जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ है एक डॉग्स के अंदर, उस पर बात करेंगे। वो डिसीज़ आप लोगों ने सुना ही होगा, जैसे इंसानों में हम ह्यूमंस में कोविड होता है, वैसे ही डॉग्स में पार्वो होता है। गैस्ट्रो और पार्वो क्या है, गैस्ट्रो क्या है, पार्वो कैसे होता है, कैसे नहीं हो सकता है, अगर हो जाए तो क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे क्योर करना है, कैसे लाइफ थ्रेटनिंग वायरस है ये, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं कि जो ये अभी सीज़न चल रहा है, मतलब ये जो मार्च अप्रैल का सीज़न चल रहा है, उसमें होता क्या है कि एकदम से ठंड के बाद बारिश हल्की फुल्की आना होता है और गर्मी आती है। गर्मी बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है तो फिर बारिश होती है। तो आपने देखा होगा, जैसे ही गर्मी होती है फिर बारिश होती है, फिर ठंडी आती है, हल्का सा माहौल ठंडा होता है, तो हम ह्यूमंस लोगों को भी सर्दी होने लगती है, बीमार पड़ने लगते हैं। तो ऐसे एटमॉस्फेयर, जो ऐसा जो वेदर है, उसका असर डॉग्स पे भी पड़ता है। डॉग्स में जो है डाइजेशन का प्रॉब्लम होने लगता है, इंडाइजेशन होने लगता है, उनको बहुत सारी दिक्कतें आने लगती है। तो हम इस बारे में बात करते हैं कि पार्वो होता कैसे है। यूजुअली जब हम कोई भी एक पपी खरीदते हैं, मतलब पपी कहीं से अडॉप्ट करते हैं या परचेस करते हैं किसी ब्रीडर के पास से, तो ध्यान देने वाली बात है कि उसके अंदर पहले तो वो डिसीज़ ना हो, इसके लिए हम फॉर श्योर हो जाएं। तो कभी भी जब हम किसी ब्रीडर से या फिर कहीं से डॉग अडॉप्ट करें, पपी अडॉप्ट करें, तो उसका मेडिकल चेकअप किसी लोकल वेट से जरूर कराएं। लोकल वेट से मेडिकल चेकअप कराने के बाद इंश्योर कर लें कि आपका डॉग जो है हेल्दी है। दूसरी सबसे बड़ी बात, जब हम छोटा पपी घर लेके आते हैं तो बहुत ज़्यादा सोशलाइज ना करें उन्हें अंटिल जब तक उसका वैक्सीनेशन ना हो जाए। एटलीस्ट 4 वैक्सीनेशन में 2 वैक्सीनेशन होना बहुत ज़रूरी है। होता है कि हम लोगों ने कोई नया पपी लेके आए और उसको बाहर लेके चले गए सड़क पे घुमाने खिलाने, तो उससे होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई सड़क पे जो डॉग्स हैं, इंडियन डॉग्स हैं, वो यूजुअली वैक्सीनेटेड होते नहीं हैं। तो जब ये सीज़न चेंज होता है तो वो स्ट्रीट डॉग सबसे पहले इफेक्ट होते हैं, फिर उनका जो वायरस वो हमारे डॉग्स में आता है। जैसे कोविड स्प्रेड होता है वैसे ही सेम मुझे लगता है कि उससे और ज़्यादा वास्ट तरीके से पार्वो स्प्रेड होता है। तो हम कोशिश करें कि स्टार्टिंग में जब तक वैक्सीनेशन कंप्लीट ना हो, उसे बहुत हाइजीन तरीके से रखें। वंस वैक्सीनेशन विल बी कंप्लीट, चांसेस 90% कम हो जाते हैं। अच्छा, कभी कभी ऐसे केसेस भी आते हैं कि बोला जाता है कि वैक्सीनेशन लगाया और फ्रॉम द सेकेंड और थर्ड डे जो बच्चा है लूज मोशन करना चालू कर दिया, वॉमिटिंग करना चालू कर दिया, पार्वो में आ गया। तो उसका रीज़न भी ये होता है कि जब हम वैक्सीनेशन करते हैं तो आप डॉग्स का जो इम्यून लेवल होता है, पपी का जो इम्यून लेवल होता है, पहले डाउन होता है फिर धीरे धीरे अप होता है। तो इन बिटवीन अगर वो किसी इन्फेक्शन के, किसी वायरस के कांटेक्ट में आता है तो उसका जो पार्वो वायरस है वो बढ़ जाता है। हम डायग्नोज कैसे करें कि हमारे जो बच्चे को, हमारे जो पेट को है वो पार्वो वायरस होने वाला है या हो गया है? तो सबसे पहले जब भी हम डॉग्स को लेके जाएंगे उसका फीडिंग स्टाइल हमें नोट करना बहुत ज़रूरी है। जब भी हमारा जो डॉग है, जो छोटा पपी है, उसकी स्पीड खाने की बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर वो इन्फेक्शन की तरफ मूव हो रहा है तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो उसकी फीडिंग स्टाइल है वो स्लो हो जाएगी। वो धीरे धीरे खाना धीरे धीरे कम कर देगा, स्लो कर देगा। इसके बाद नोज़ जो है काफ़ी वाटरी हो जाएगी, टेम्परेचर जो बॉडी का है अप एंड डाउन होने लगेगा, फीवर में आ जाएगा, वॉमिटिंग करने लगेगा, खाना अवॉइड कर देगा। और ये तो हम तब देखते हैं जब डॉग्स में बहुत ज़्यादा वो जो इन्फेक्शन है आ चुका होता है। सबसे बेस्ट जो हम लोगों का देखने का तरीका होता है वो डॉग्स का मोशन है। कभी भी जब डॉग मोशन करता है तो अच्छा टाइट होना चाहिए और अच्छा, मतलब नॉर्मल मोशन होना चाहिए। जैसे आप देखेंगे कि उसके मोशन में ब्लड के स्पॉट आने लगे या वो थोड़ा सा लाइट वाटरी कलर, मतलब वाटरी मोशन करने लगा है, तो आप समझ लीजिए आपके डॉग का स्टमक अपसेट हो गया है। वो गैस्ट्रो और गैस्ट्रो से पार्वो की तरफ मूव कर रहा है। ब्लड ज़्यादा आने लगे, वॉमिट करने लगे, खाना खाना छोड़ दे,
खाने की क्वांटिटी कम कर दे, एक्टिविटी कम हो जाए, तो आप समझिएगा कि आपका डॉग बीमार हो रहा है। तब हम उसमें प्रिवेंशंस क्या रखें, हम कैसे उसको इन सब चीज़ों से बचाएं कि उससे जो है इन्फेक्शन ना हो। तो सबसे पहले अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम लोकल वेट से कंसल्ट करें, और उसका पार्वो किट मार्केट में आजकल अवेलेबल है। पार्वो वायरस की जो किट्स होती हैं 99% एफिशिएंट होती हैं, वो आप जाके डॉक्टर से चेक करा सकते हैं कि आपके डॉग को कहीं पार्वो तो नहीं है। अगर पार्वो है तो फर्दर ट्रीटमेंट डॉक्टर बता देंगे, और नहीं है तो थोड़ा सा हाइजीन की तरफ मूव हो जाइए, खाना पीना अच्छा दीजिए, ओवर डाइट ना करें। मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि किसी भी पपीज़ को ओवर डाइट नहीं करना है। रिपीटेशन देने का बहुत ज़्यादा, मतलब 2 की जगह 3 बार 4 बार दे सकते हैं, लेकिन ओवर डाइट नहीं करना है। ओवर डाइट से सबसे पहले डॉग को इंडाइजेशन होता है, गैस्ट्रो होता है, और फिर पार्वो की तरफ वो मूव हो जाता है। तो ओवर डाइट से बचें। फिर हमें ऐसा लगता है कि डॉग को पार्वो हो रहा है या इंडाइजेशन हो रहा है, तो मार्केट में बहुत सारी ह्यूमन सिरप्स है, आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए O2 है सबसे, मतलब मैं आपको फर्स्ट एड बता रहा हूँ एक, आपको वेट से तो कंसल्ट करना ही है, लेकिन कभी रात को कुछ प्रॉब्लम हो गई या फिर कुछ ऐसा हो गया कि इमरजेंसी में, हम गांव में हैं ऐसे एरिया में जहाँ पे वेट अभी तुरंत नहीं मिलेगा, तो आप अपने पास अगर पपी रख रहे हैं तो 2-3 चीज़ें, जैसे स्पोरलेक का पाउचेस है, जैसे हम बच्चों को भी मोशन वगैरह होता है तो रखते हैं, तो आप स्पोरलेक का पाउचेस अपने पास रख सकते हैं। O2 का सिरप, पावर जेल का सिरप, मोनोसेफ एंटीबायोटिक्स, ये जो सारी चीज़ें हैं ये आप अपने पास फर्स्ट एड के तौर पर रख सकते हैं। डोज पपीज के वेट के अकॉर्डिंग देना पड़ता है। 1 ml आप मोनोसेफ की सिरप दे सकते हैं, हाफ पाउच स्पोरलेक का उसके डाइट में दे सकते हैं, डायरेक्ट दे सकते हैं। तो अगर थोड़ा बहुत स्टमक अपसेट होगा तो वो थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा, थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, एटलीस्ट आपको वेट तक पहुंचने का मौका मिलेगा। दूसरी बात, पार्वो में सबसे ज़रूरी हमारे को जो ध्यान रखने की बात वो है कि जब हम डॉक्टर से ट्रीटमेंट करा रहे हैं तो टोटल हमें अपने वेटनेरियन पे फेथ करना पड़ेगा। अगर वो बोलते हैं कि खाना पानी अवॉइड करना है तो एक्चुअल में खाना पानी अवॉइड करना है। वहाँ पे कोई दया भाव नहीं आना चाहिए कि हमारा बेचारा बच्चा है, खाना नहीं खाया 3 दिन हो गए, पानी नहीं पिया। एक्चुअली पार्वो में होता क्या है, डॉग्स जितना इंटेक लेगा, जितना खाना खाएगा, जितना पानी पिएगा, वायरस उसको उतना पूरा जो खाना पानी है उसको फिर से इन्फेक्शन में कन्वर्ट कर देगा, इन्फेक्टेड वो कन्वर्ट कर देगा, और फिर उसे ब्लड के मोशन होने लगेंगे, फिर उसे वॉमिटिंग होने लगेगी। तो 3 से 4 दिन सुबह शाम जो टोटल उसको फीड होती है वो IV के थ्रू ही उसको पूरा फ्लूड जाता है। 3 से 4 दिन अगर आपका बच्चा सरवाइव कर जाता है तो बहुत हद तक चांसेस होते हैं कि आपका बच्चा सरवाइव कर देगा, नहीं तो ये रेशियो बहुत कम होता है। इसलिए हम लोग पार्वो को लाइफ थ्रेटनिंग बोलते हैं। तो सारी बातों का कंक्लूजन ये है कि हमें वैक्सीनेशन समय पे कराना है। कोई भी बच्चा हम जब नया अडॉप्ट करते हैं उसे बहुत ज़्यादा हाइजीन तरीके से रखना है। मेक श्योर कि आप कोई इन्फेक्टेड बच्चा घर लेके नहीं आए हो। मेक श्योर कि अगर आपका बच्चा इन्फेक्टेड नहीं हो तो उसे बाहर ना ले जाएं, जिससे वो इन्फेक्शन से बचा रहेगा। मेक श्योर कि आप डाइट को बहुत ज़्यादा ना दे रहे हों, और जब भी अगर आप बच्चा कोई परचेस करते हैं या अडॉप्ट करते हैं तो एक अच्छे रेपुटेड ब्रीडर से लीजिए, ना कि किसी भी लोकल पपी मिलर से खरीदें। ये सबसे ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें ये भी देखना पड़ता है अगर कोई रेपुटेड ब्रीडर है तो डेफिनेटली उसके पास जो पेट्स के पेरेंट होंगे वो वैक्सीनेटेड होंगे और काफ़ी ज़्यादा हाइजीन तरीके से होंगे। कभी कभी पार्वो वायरस देखा जाता है कि अगर उनके पेरेंट्स को वैक्सीनेशन नहीं हुआ है तो बच्चों में भी पार्वो वायरस आता है। तो कोई भी लोकल पपी मिलर इतना ध्यान नहीं देता है कि उनके पेरेंट्स को वैक्सीन लगाना है नहीं लगाना है। दे जस्ट ब्रीड द डॉग एंड सेल द पपीज। सो अवॉइड द ऑल दिस थिंग। किसी भी रेपुटेड ब्रीडर से लीजिए, डॉक्टर से कंसल्ट करके लीजिए। अडॉप्ट कर रहे हैं तो वैक्सीनेशन का ध्यान रखिए, इससे आप पार्वो से बचे रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट या फिर कुछ भी ऐसा लगता है कि पार्वो से रिलेटेड और भी हमें टेक्निकल चीज़ें जाननी है, तो मैं बहुत जल्दी भोपाल के बहुत अच्छे अच्छे वेट्स हैं जिनके साथ मैं लाइव रहूँगा आने वाले टाइम में, और उनसे हम सारे क्वेश्चन आंसर करेंगे कि डॉग्स को कैसे रखना है, कैसे खिलाना है, कैसे पिलाना है टेक्निकली। बहरहाल इतनी सारी चीज़ें आप अगर ध्यान रखेंगे तो बहुत हद तक आप अपने बच्चे को पार्वो वायरस से बचा सकते हैं। थैंक यू।